इसरो के मिशन को लगी नजर। चंद्रयान-3 मिशन के लिए आई एक बुरी खबर। रूस का मून मिशन बन सकता है चंद्रयान-3 के लिए बड़ी मुसीबत। इसरो ने लगा दी पूरी जान। अब होनी को पलटेगा इसरो, रूस से पहले करेगा लैंडिंग। मून मिशन को लेकर भारत और रूस के रिश्तों में आ सकती है खटास। दोस्तों, भारत का चंद्रयान मिशन, जिस पर भारत समेत पूरी दुनिया की निगाहें हैं और इसरो की जान जिसमें बसी है, वह चंद्रयान-3 मिशन अब अपनी सफलता के परचम लहराने में बस कुछ कदम दूर है। दोस्तों, जैसे जैसे ये दिन और कम होते जा रहे हैं, इसरो की टेंशन भी बढ़ रही है, साथ ही में खुशी भी बढ़ रही है कि भारत का चंद्रयान-3 मिशन सफलता का परचम लहराने से बस कुछ ही कदम दूर है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच भारत का दोस्त रूस ने भी अपना मून मिशन लॉन्च कर दिया है। इसके बाद कई सवाल उठने लगे हैं और दोस्तों, दोनों देशों की टाइमिंग को लेकर भी बातें उठ रही है। इसी बीच इसरो के चंद्रयान-3 मिशन के लिए एक बुरी खबर निकल कर आ रही है। आखिर क्या है वह बुरी खबर? कैसे भारत और रूस मिलकर हल करेंगे इस समस्या को? क्या चंद्रयान-3 की होगी सॉफ्ट लैंडिंग? यह सब मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रूस और भारत दोनों पिछले करीब 7 दशकों से पक्के दोस्त हैं और अब दोनों ही दोस्त अपनी दोस्ती को चांद तक लेकर जा रहे हैं। जी हां, जहां भारत का मून मिशन चंद्रयान-3 चांद से कुछ ही दूरी पर है, तो वहीं रूस 11 अगस्त को अपना मिशन लूना 25 लॉन्च कर चुका है। दोस्तों, भारत का दोस्त करीब 50 साल बाद चांद पर जाने को तैयार है। ऐसे में हर किसी के मन में बस यही सवाल आ रहा है कि चंद्रयान-3 या फिर लूना 25 चांद के रास्ते पर बाजी कौन मारेगा और किसके कदम चंद्रमा के सबसे मुश्किल हिस्से दक्षिणी ध्रुव पर पहले पड़ेंगे। दोस्तों, बात करें रूस की, तो रूस ने सन 1976 में अपना आखिरी लूनर मिशन लॉन्च किया था। 47 साल बाद शुक्रवार को यह अपना पहला लूनर लैंडर चांद की तरफ रवाना करेगा और यह मिशन ऐसे समय पर लॉन्च हुआ है जब भारत का चंद्रयान-3 चांद पर लैंडिंग से बस कुछ ही कदम दूर है। ऐसे में सवाल है कि चंद्रमा की सतह पर उतरने की लूना 25 की समय सीमा क्या चंद्रयान-3 से मैच होगी? इसका जवाब भारतीय अंतरिक्ष संस्था इसरो की तरफ से दिया गया है। इसरो ने बताया है कि चंद्रयान बुधवार को चांद की सतह के करीब पहुंच गया है। इसरो के चंद्रयान-3 की कक्षा 174 किलोमीटर बाई 1437 किलोमीटर तक कम हो गई है। अब 14 अगस्त को एक पड़ाव होगा। वहीं रूस की राजधानी मॉस्को से करीब 6000 किलोमीटर दूर पूर्व में वोस्तोचन कॉस्मोड्रोम से लॉन्च होने के बाद इसे चांद तक पहुंचने में करीब 4 हफ्ते लगेंगे। वहीं चंद्रयान-3 23 अगस्त को साउथ पोल पर लैंडिंग कर सकता है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया है कि उसके लूना 25 अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर उड़ान भरने में 5 दिन लगेंगे और फिर चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास 3 संभावित लैंडिंग स्थलों में से एक पर उतरने से पहले लूना 25 चांद की कक्षा में 5 से 7 दिन तक बिताएगा। लेकिन एक सवाल जो लगातार उठ रहा है वह यह है कि क्या रूस का लूना 25 भारत के चंद्रयान-3 में कोई रुकावट तो नहीं बनेगा? क्योंकि जिस तरह से खबरें निकल कर आ रही है उसके मुताबिक बेशक रूस ने लूना 25 को भारत के चंद्रयान-3 से बहुत बाद में छोड़ा है, लेकिन यह काफी जल्दी मून की कक्षा में पहुंच जाएगा। ऐसे में यह या तो चंद्रयान-3 से पहले या उसके 1-2 दिन बाद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि दोनों मिशन में टकराव के आसार भी है, क्योंकि स्पेस में काफी ट्रैफिक है। हर जगह स्पेस डिब्रिस यानी कि अंतरिक्ष का कचरा है। उस वजह से दोनों स्पेस एजेंसी एक सेफ रूट देख रही है मून की प्रक्रिया करते करते चंद्रमा पर सेफ लैंडिंग के लिए। लेकिन दोस्तों, रोसकोस्मोस की माने तो लूना 25 और चंद्रयान-3 दोनों मिशन एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे। एजेंसी के मुताबिक दोनों मिशन में लैंडिंग के लिए अलग अलग क्षेत्रों की योजना है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस के मुताबिक ऐसा कोई खतरा नहीं है कि दोनों मिशन एक दूसरे से टकराएंगे या फिर हस्तक्षेप करें। चांद पर सभी के लिए पर्याप्त जगह है। वहीं दोस्तों, दोनों देश इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि मून के जिस दिशा पर ये दोनों मिशन सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे वह कोई समतल जगह नहीं है। दरअसल चंद्रमा का साउथ पोल एक उबड़ खाबड़ वाला इलाका है
और लैंडिंग को बहुत मुश्किल बना देता है। यह कई रहस्यों से भरा है मगर काफी बेशकीमती डेस्टिनेशन है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पर महत्वपूर्ण मात्रा में बर्फ हो सकती है, जिसका प्रयोग ईंधन और ऑक्सीजन निकालने के साथ साथ पीने के पानी के लिए भी किया जा सकता है। और भविष्य में मून का साउथ पोल दूसरे स्पेस मिशन में काफी मदद कर सकता है। अब दोस्तों बात आती है आखिर दोनों देशों के मिशन कितने समय तक के लिए चांद पर रहेंगे। तो दोस्तों भारत का चंद्रयान 3 2 हफ्ते तक के प्रयोग करेगा और ग्राउंड मैपिंग करेगा, साथ में साउथ पोल का सर्वेक्षण करेगा, जबकि लूना 25 एक साल तक के लिए वहां पर रुकेगा। लूना 25 अपने साथ 31 किलोग्राम वजन वाले वैज्ञानिक उपकरण भी लेकर गया है। वह चांद पर जमे हुए पानी की मौजूदगी का टेस्ट करेगा, साथ ही चट्टान की 6 इंच की गहराई से नमूने इकट्ठे करेगा। यह नमूने मानव जीवन में काफी कुछ बता सकते हैं। वैसे दोस्तों लूना 25 को पहले अक्टूबर 2021 में लॉन्च होना था, लेकिन इसमें देरी हो गई और उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया था। इस कारण रूस ने अब जाकर मिशन लॉन्च किया है। जब रूस यूक्रेन युद्ध में रूस थोड़ी बेहतर स्थिति में है। दोस्तों इसरो के चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के लिए सॉफ्ट लैंडिंग से पहले 17 अगस्त दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वो दिन है जब सभी कठिन कार्य खत्म हो जाएंगे। सरल शब्दों में इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 को मून के साउथ पोल पर सेफ लैंडिंग से पहले उसके निकटतम 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में एंटर किया जाना जरूरी है। और 9 से 17 अगस्त के बीच इसरो के द्वारा यही सिलसिलेवार प्रक्रिया चल रही है, जहां चंद्रयान 3 मिशन को मून के 100 किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर भेजना है और 17 अगस्त को इस प्रक्रिया का आखिरी दिन होगा। इसरो ने कहा एक बार चंद्रयान 3 मून के 100 किलोमीटर कक्षा में चला गया, उसके बाद हमें कोई समस्या इस मिशन में नहीं दिखती। ऐसे में यह 9 से 17 अगस्त तक का समय और इस बीच चल रही सिलसिलेवार प्रक्रिया चंद्रयान 3 मिशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों सच तो यह है कि इस समय दोनों देश भारत और रूस दोनों के लिए अपने अपने मिशन काफी महत्वपूर्ण है। जहां लगभग 47 साल बाद रूस अपना मून मिशन भेज रहा है और स्पेस सेक्टर में एक जगह फिर खुद को पावरफुल कंट्री स्थापित करना चाहता है, तो वहीं दूसरी ओर भारत पिछले साल के चंद्रयान 2 के मिशन को ही आगे लेकर चल रहा है। उसमें अब कई लक्ष्यों को जोड़ चुका है, जहां भारत के चंद्रयान 3 का लक्ष्य हर हालत में मून के साउथ पोल पर सेफ लैंडिंग करना है और चंद्रमा के साउथ पोल की मैपिंग करना है। और दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने मंगलवार को चंद्रयान 3 मिशन की सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 का लैंडर 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर हर हाल में सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और अभी तक यह पूरी तरह से बिना किसी रुकावट के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। अब दोस्तों इसरो समेत सभी भारतवासियों को बस अब 23 अगस्त का इंतजार है और हम सब यही चाहते हैं कि इस बार इसरो का चंद्रयान 3 मिशन सफलता के साथ मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करे। अगर भारत ने ऐसा कर दिखाया तो भारत अमेरिका, चीन और रूस के बाद चौथा देश होगा जो यह कारनामा करेगा। दोस्तों आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।